मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। 6 नवंबर यानी आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान है। जब आप किसी भी पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने जाती है तो आपने देखा होगा कि मतदाता की उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है, जिससे पहचान होती है कि वोटर मतदान कर चुका है और वो दोबारा वोटिंग ना कर सके। इस तरह की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ही ये व्यवस्था की गई है और ये स्याही किसी भी वोटर के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर ही लगाई जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मतदाता की उंगली ही ना हो तो फिर उसकी स्याही कहाँ पर लगाई जाती है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस खबर में यही बताने वाले हैं। दरअसल जो लोग वोट डालते हैं उनके लिए चुनाव आयोग की अपनी कुछ गाइडलाइंस है, जिनके आधार पर वोट डालने वाले व्यक्तियों के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई जाती है। एक ब्रश से नाखून के ऊपर से पहली गांठ तक ये अमिट स्याही मतदाता की उंगली पर लगाई जाती है। वोट करने वाले मतदाता की तर्जनी उंगली पर इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी वोटर दोबारा से अपना वोट न डाल सके और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। ये स्याही ऐसी होती है जिसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता है। वोटर की उंगली पर यह स्याही कम से कम 1 हफ्ते तक वैसी ही लगी रहती है और समय के साथ धीरे धीरे हटती है। वोटिंग के समय दाएं हाथ की किसी दूसरी उंगली पर इंक इसलिए नहीं लगाई जाती है क्योंकि खाना खाने के लिए हम सभी ज्यादातर दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इंक में मौजूद केमिकल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर ही वोटिंग इंक लगाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं है तो उसकी ऐसी स्थिति में उसके बाएं हाथ की किसी भी उंगली पर स्याही लगाई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बाएं हाथ पर कोई उंगली नहीं है तो फिर दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर नीली स्याही लगाई जाती है, जिससे ये पहचान हो सके कि वो व्यक्ति अपने वोट का मान लीजिए किसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचा है लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पैर के अंगूठे पर चुनावी स्याही लगाई जाती है, जिससे भी पहचान होती है कि वो व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुका है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।